यह कहानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के ग्रुप की है जो छोटे बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगते थे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो उन बच्चों को बहुत बेरहमी से मार दिया जाता था। लेकिन एक छोटी बच्ची एक्सपेरिमेंट के दौरान ही लैब से भाग निकलती है। इसके बाद उस लड़की ने आगे जो कुछ किया वो जानकर आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर ब्रेक को लैब के अंदर आते हुए देखते हैं। लैब में चारों तरफ बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं और दीवारों पर खून बिखरा होता है। डॉक्टर ब्रेक अपने आदमियों से कहती है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ वही छोटी बच्ची अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही होती है क्योंकि ब्रेक के आदमी उसे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। टीम लीडर चोई एक छोटे लड़के को पकड़ लेता है जो उस बच्ची के पीछे पीछे भाग रहा होता है। मिस्टर चोई उस लड़के को डॉक्टर ब्रेक के पास ले आता है। ब्रेक उस बच्चे को जिंदा छोड़ देती है और उसे अपना खून साफ करने को कहती है क्योंकि इसी बच्चे पर ब्रेक अपना अगला एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है। इसके बाद ब्रेक मिस्टर चोई से पूछती है, वो लड़की पकड़ी गई या भाग निकली? मिस्टर चोई जवाब देता है, हम जल्द ही उस लड़की को पकड़ लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर ब्रेक हंसते हुए कहती है, वैसे भी वो लड़की ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि जिन दवाइयों की उसे जिंदा रहने के लिए जरूरत है वो सिर्फ हमारे पास है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्ची किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाती है और एक फार्म तक पहुँचती है जहाँ वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। फार्म का मालिक जब उसकी हालत देखता है तो तुरंत उसे अपने घर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बच्ची के जख्मों पर पट्टी करता है और इन दोनों पति पत्नी को बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लड़की जल्द ही होश में आ जाएगी। फार्म का मालिक और उसकी पत्नी इस बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और इस बच्ची का नाम जायून रखते हैं। इसके बाद हमें कहानी 10 साल आगे की दिखाई जाती है जहाँ जायून अब बड़ी हो चुकी होती है। फार्म के मालिक की तबीयत खराब होने की वजह से अब जायून ही सारा काम किया करती है। घर वापस आने पर जायून अपने डैड को जानवरों को चारा देते हुए देखती है। वह उनके पास जाकर कहती है, डैड आपको आराम करना चाहिए, आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। फार्म का मालिक भी जायोन को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया करता था। रात में खाना खाते समय जायोन के डैड उसे बताते हैं कि वो अपने कुछ जानवरों को बेचने का डिसाइड किया है क्योंकि उन्हें मॉम के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। जायोन को यह सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद जायोन नहाने जाती है, तभी अचानक उसके सिर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। यह सब कुछ डॉक्टर ब्रेक के एक्सपेरिमेंट्स का असर जायोन पर हो रहा था, जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर ब्रेक ने पहले बताया था। अगली सुबह जायोन स्कूल जाती है। बस में अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिलती है। वो जायोन को एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है कि जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जायोन को भी पैसों की जरूरत थी। अगर वो इस सिंगिंग कंपटीशन को जीत जाती है तो उसके डैड को अपने जानवरों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जायोन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है और वहाँ पे ऑडियंस के लिए गाती है और वो सेलेक्ट हो जाती है। फिर रात में जायोन की पूरी फैमिली साथ बैठकर जायोन का गाना टीवी पर सुनते हैं। साथ ही वो देखते हैं कि जायोन ने स्टेज पर मैजिक ट्रिक भी दिखाया था, माइक को हवा में उठाकर। सभी को यह जायोन की एक मैजिक ट्रिक ही लगता है। जायोन की मॉम को पता था कि जायोन ने यह सब कुछ अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऐसा किया है। वो जायोन को समझाती है, तुम्हें अपनी पावर को ऐसे सबके सामने नहीं दिखाना चाहिए। दरअसल यह सारी पावर्स जायोन के अंदर डॉक्टर ब्रेक के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आई थी, लेकिन अभी जायोन को अपनी पावर को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रेक भी टीवी पर जायोन को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि यह वही लड़की है जो 10 साल पहले लैब से एक्सपेरिमेंट के बीच में भाग गई थी। फिर अगले दिन जायोन अपनी दोस्त के साथ कंपटीशन के फाइनल राउंड में परफॉर्म करने के लिए ट्रेन में बैठती है। वहाँ वो नोबलमैन नाम के लड़के से मिलती है। वो जायोन से बोलता है, तुम मुझे भूल तो नहीं गई? जायोन कहती है, मैं आपको नहीं जानती। नोबलमैन हंसते हुए बोलता है, अब नाटक बंद भी करो, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर नोबलमैन जायोन के असली नाम मिस विच कहकर उसे बुलाता है, लेकिन जायोन बोलती है, आप मुझे कोई और लड़की समझ रहे हैं। तभी अचानक नोबलमैन जायोन को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन बीच में रुक जाता है। वो देखता है जायोन अपनी किसी भी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। इस चीज से उसे यकीन हो जाता है कि जायोन को पिछली कोई भी बात याद नहीं और वो यहाँ से चला जाता है। जायोन नोबलमैन की इस हरकत से बहुत डर जाती है। तभी ट्रेन के अंदर नोबलमैन के एक आदमी से हल्की सी टक्कर हो जाती है। इतनी सी बात पर नोबलमैन उसे जान से मार देता है और चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। असल में नोबलमैन वही लड़का है जिसे मिस्टर चोई ने पकड़कर डॉक्टर ब्रेक के हवाले कर दिया था और डॉक्टर ब्रेक ने इस लड़के पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिस वजह से इसके अंदर भी जायोन जैसी पावर आ गई थी। वहीं जायोन सिंगिंग कंपटीशन में पहुंच जाती है और वो इस फाइनल राउंड को भी जीत जाती है। जायोन बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर बाद जायोन अपनी दोस्त के साथ वापस घर के लिए निकल रही होती है। तभी उसे सिर में वापस से बहुत तेज दर्द होने लगता है और नाक से खून भी निकलने लगता है। फिर हमें कुछ समय
समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जायोन को बताते हैं तुम्हें एक बहुत खास किस्म की बीमारी है, तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन हम यह जानते हैं कि जायोन की बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर ब्रेक के पास मौजूद है। प्रेजेंट में जायोन अपने नाक से बहते खून को साफ करके बाहर निकलती है और ये दोनों टैक्सी का इंतजार करने लगती है। तभी जायोन की दोस्त को उसके डैड का कॉल आता है। कॉल पे बात करते हुए उसे अकेला छोड़ देती है। जायोन को अकेले देखकर नोबलमैन अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आता है और जायोन से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर पे तो बूढ़े मॉम डैड है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? यह बोलकर नोबलमैन यहाँ से चला जाता है। जायोन समझ जाती है कि वो उसके मॉम डैड को मारने जा रहा है। जायोन तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करके उसके डैड को अपने घर जाने को बोलती है, क्योंकि उसके डैड पुलिस ऑफिसर होते हैं। जायोन भी पैदल ही भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं नोबलमैन जायोन के घर पहुँच जाता है। वो जायोन के मॉम डैड को जान से मारने के लिए घर के अंदर जाने ही वाला होता है। इतनी ही देर में जायोन की दोस्त का डैड वहाँ पहुँच जाते हैं। नोबलमैन पुलिस को आता हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जायोन भी अपने घर पहुँच जाती है और अपने डैड को अपनी दोस्त के डैड के साथ चेस खेलते हुए देखकर सुकून का सांस लेती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर अपने घर जाने लगता है तो वो जायोन से पूछता है कि वो लोग जो गाड़ी में यहाँ पर आए थे, क्या तुम उन्हें जानती हो? जायोन कहती है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, वो लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर जायोन को अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखने को बोलते हैं। फिर रात को सोते समय जायोन को वही अपने बचपन का बुरा सपना आता है, जहाँ उसके सामने बच्चों को मारा जा रहा था। इसके वजह से जायोन की नींद खुल जाती। तभी उसे अपने डैड के कमरे से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। वो जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी नोबलमैन के आदमी जायोन के सिर पर गन पॉइंट कर देते हैं। जायोन देखती है कि उसकी दोस्त को इन लोगों ने पकड़ लिया है। नोबलमैन का आदमी जायोन को चुपचाप अपने साथ चलने को बोलता है। जायोन बोलती है, मेरा यकीन करो, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो यह आदमी बोलता है, हम कैसे मान ले कि तुम वो विच नहीं हो, साबित करो हमें। यह बोलकर वो जायोन की दोस्त का गला काटने लगता है। यह देख जायोन को मजबूरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो एक ही झटके में घर के अंदर मौजूद नोबलमैन के सभी आदमियों को जान से मार देती है। जायोन की दोस्त उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाती है। तभी नोबलमैन हंसते हुए घर के अंदर आता है। वो जायोन से कहता है, देखा, मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो, तुम ही वो असली विच हो। नोबलमैन जायोन की दोस्त से बोलता है, तुम्हें आज तक जायोन पर कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो घर का सारा काम भी कर लेती है और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। यह देखकर तुम्हें तो इस पर पहले ही शक हो जाना चाहिए था। तुम्हें पता है इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यह चाहे तो कुछ भी कर सकती है और यह चालाक भी बहुत है। फिर वो जायोन से कहता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे मॉम डैड और इस लड़की को गोली मार दूंगा। जायोन अपने घर वालों की जान बचाने के लिए नोबलमैन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी दोस्त से उसके आने तक मॉम डैड का ख्याल रखने को बोलती है। अब नोबलमैन अपने साथियों को जायोन को लेकर लैब में आ जाता है और उसे एक चेयर से बांधकर यहाँ से चला जाता है। वहीं पर डॉक्टर ब्रेक अंदर कमरे से जायोन को देख रही होती है। वो माइक की हेल्प से जायोन से कहती है, मुझे तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई, हमें तो लगा था तुम कब की मर चुकी होगी, पर तुम तो जिंदा बच गई। तभी जायोन बोलती है, आप सब लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर डॉक्टर ब्रेक जायोन की यादें वापस लाने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगवाती है। इसके तुरंत बाद हमें जायोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट छोटे बच्चों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट की वजह से जायोन के दिमाग में बहुत सारी पावर्स डेवलप हो जाती हैं, जिससे वो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है और इन्हीं साइंटिस्टों में से एक डॉक्टर ब्रेक होती है। फिर डॉक्टर ब्रेक जायोन को बताती है, मैंने तुम्हारे दिमाग में बायोलॉजिकल चेंज किए थे, जिसकी वजह से कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर्स आ गई। जायोन बोलती है, तो फिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? जिस पर डॉक्टर ब्रेक जायोन से कहती है, हमने तुम्हें पावरफुल तो बना दिया, लेकिन हमारे पास तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से तुम हमारे लिए खतरा बन गई थी। इसलिए हमने तुम्हें खत्म करने का डिसाइड किया, लेकिन तुम उस दिन लैब से भाग गई और हमें लगा तुम अपनी बीमारी की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि तुम्हारी बीमारी की दवा सिर्फ मेरे ही पास है। तभी अचानक जायोन के सिर में फिर दर्द होने लगता है और नाक से खून भी निकलने लगता है। यह देखकर डॉक्टर ब्रेक जायोन को एक और इंजेक्शन लगवा देती है और उसे बताती है कि जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें अभी दिया है, इसके वजह से तुम अगले 1 महीने तक दम ठीक रहोगी, तुम्हें अपनी बीमारी की वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होगी और तुम अपनी पावर्स को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन फिर 1 महीने बाद जब इस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हें दोबारा इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और इंजेक्शन सिर्फ मेरे ही पास है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और हमारे साथ मिलके काम करना होगा। यह सुनने के बाद जायोन मुस्कुराते हुए डॉक्टर ब्रेक से कहती है, मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आया। मुझे यह बात पता थी कि मेरी बीमारी
का इलाज सिर्फ तुम्हारे ही पास है, इसलिए मैं तुम्हें बचपन से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों, यहीं पर हमें कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल जायोन जो है वो कुछ भी भूली नहीं थी, वो बस इतने सालों से अपनी यादों को खोने का नाटक कर रही थी। वो ब्रेक और उसके आदमियों को खुद ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उन्हें अपने हाथों से खत्म कर सके। लेकिन जायोन की तबीयत अब खराब होने लगी थी और वो जल्द ही मरने वाली थी। फिर एक दिन जायोन को सिंगिंग कंपटीशन के बारे में पता चला और उसने एक प्लान बनाया डॉक्टर ब्रेक तक पहुँचने का। उसने जानबूझकर कंपटीशन के बीच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके माइक को हवा में उठाया था ताकि डॉक्टर ब्रेक उसे ऐसा करते हुए देखे और खुद ही उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाए। और यह सब कुछ जायोन के प्लान का हिस्सा था ताकि वो अपनी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसके बाद जायोन अपने आप को छुड़ाकर डॉक्टर ब्रेक के आदमियों को मारना शुरू कर देती है और लैब की छत को तोड़कर डॉक्टर ब्रेक के पास आ जाती है। जायोन डॉक्टर ब्रेक के सिर पर गन पॉइंट करके उसे कहती है, मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया था। यह बोलकर जायोन डॉक्टर ब्रेक के पैरों पर गोली मार देती है और उसे इंजेक्शन के फॉर्मूले के बारे में पूछती है, जिससे वो थोड़े समय के लिए ठीक हुई है। वहीं दूसरी तरफ नोबलमैन जायोन को मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है। जायोन भी डॉक्टर ब्रेक को जमीन पर घसीटते हुए अपने साथ कहीं ले जा रही होती है। तभी अचानक नोबलमैन दीवार तोड़कर वहां आ जाता है। फिर जायोन और नोबलमैन के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती, लेकिन नोबलमैन जायोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो जायोन के हाथ पर गोली भी मारता है, लेकिन जायोन अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही अपने आप को ठीक कर लेती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ब्रेक यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायोन ब्रेक के दूसरे पैर पर भी गोली मार देती है और कहती है, आपको मुझसे दूर जाने की इतनी भी जल्दी क्यों है डॉक्टर। इसके बाद जायोन नोबलमैन के सिर में गोली मारने ही वाली होती है। तभी मिस्टर चोई पीछे से आकर जायोन को गोली मार देता है, जिससे वो थोड़े देर के लिए शांत हो जाती है। डॉक्टर ब्रेक मिस्टर चोई को इन दोनों के सिर में गोली मारने को बोलती है, लेकिन मिस्टर चोई डॉक्टर ब्रेक को ही गोली मार देता है। फिर वो नोबलमैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नोबलमैन की साथी उसे बचाने के लिए मिस्टर चोई से फाइट करती है, लेकिन मिस्टर चोई उसे मारकर दूर फेंक देते हैं। इसी बीच जायोन भी अपने आप को ठीक कर लेती है और मिस्टर चोई के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो मिस्टर चोई से कहती है, अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। यह बोलकर जायोन मिस्टर चोई की गर्दन मरोड़ देती है, जिसके वजह से मिस्टर चोई की मौत हो जाती है। इसके बाद जायोन नोबलमैन से इंजेक्शन कहाँ है उसके बारे में पूछती है, लेकिन नोबलमैन जायोन को कुछ नहीं बताता और खुद ही हेडक्वार्टर को ढूंढने को बोलता है। इसलिए जायोन नोबलमैन को गोली मार देती है और खुद ही लैब में जाकर इंजेक्शन उठा लेती है। लेकिन अभी भी जायोन को उसकी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला था। यह इंजेक्शन बस उसे कुछ महीनों तक के लिए ही जिंदा रख सकते थे। इसके बाद जायोन सबको मारकर लैब से बाहर निकल जाती है और जाते जाते उसने लैब को भी बम से ब्लास्ट कर दिया था। वो अपने घर को दूर से देखती है, जहाँ पुलिस ऑफिसर उसके घर से उन लोगों की लाश को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं जिन्हें जायोन ने मारा था। फिर वो सीधा हॉस्पिटल अपने मॉम डैड के पास आती है, जहाँ उसकी मॉम की भी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। जायोन अपने बैग से इंजेक्शन वाला बॉक्स निकाल कर अपने डैड को दे देती है और अपने डैड से कहती है, आप मॉम को महीने में एक बार ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब नहीं होगी। डैड उसे कहते हैं, तुम्हें भी तो इस इंजेक्शन की जरूरत है ना। जायोन बोलती है, मेरे लिए सिर्फ 2 ही इंजेक्शन काफी हैं। यह बोलकर जायोन यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड जायोन से बोलते हैं, बेटा तुम जल्दी घर वापस आ जाना। इसके बाद जायोन अपनी फैमिली और फ्रेंड को बाय बोलकर हेडक्वार्टर को ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जायोन डॉक्टर ब्रेक की ट्विन सिस्टर के पास आई होती है। वो जायोन को कुछ और इंजेक्शन देती है और उससे कहती है, तुमने बस इस इंजेक्शन के लिए मेरी बहन और बाकी सब लोगों को जान से मार दिया। जिस पर जायोन बोलती है, मैंने यह सब सिर्फ इस इंजेक्शन के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे मेरी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ पर जायोन की बायोलॉजिकल मदर को देखते हैं, जो कि जायोन की असली मदर होती है और इन्हें भी डॉक्टर ब्रेक ने ही बनाया था। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।